नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, 100 सुनार की एक लुहार की। आपको मैंने करीबन 8 दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि अमेरिका को डराने के लिए चीन ने एक मिसाइल फायर की थी प्रशांत महासागर में, डोंगफेंग 26 एयरक्राफ्ट किलर मिसाइल। और ये एक तरीके से अमेरिकी नौसेना को पीछे हटाने की एक साजिश के तहत था कि जिससे कि अमेरिकी नौसेना थोड़ा डरे और पीछे हटे, जो चीन की समुद्री सीमा है और खासकर कि दक्षिण चीन सागर वाला इलाका, वहाँ पर ना घुसे। लेकिन अमेरिका ने कुछ ऐसा कर दिया है कि चीन खौफ में है कि अमेरिका ने अपना वही हथियार निकाल लिया है जिससे कभी सोवियत यूनियन भी डरता था और उसे फिर से अपग्रेड करके दोबारा सामने लाया है। क्या है वो हथियार, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ और चीजें भी डिस्कस करने वाला हूं दूसरे चैनल से रिलेटेड, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए और साथ ही उसकी डोंगफेंग मिसाइल फायर करने वाली हरकत पर उसे कड़ा जवाब देने के लिए और साथ ही चीन पर जबरदस्त प्रेशर बनाने के लिए, वही प्रेशर जो कभी उसने सोवियत यूनियन पर बनाकर उसे तुड़वाने में अहम भूमिका निभाई थी, तो कुछ उसी तरीके की रणनीति और उसी तरीके का प्रेशर चीन पर बनाने के लिए और चीन को सबक भी सिखाने के लिए अमेरिका ने अपना वही हथियार निकाल लिया है। जी हाँ, मैं किस हथियार की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ मिनटमैन 3 की। अमेरिका ने मिनटमैन 3 को फायर किया है और ये एक टेस्ट फायर था और इसे फायर किया गया है प्रशांत महासागर में। जिस तरीके से अमेरिका के खिलाफ चीन ने हाल ही में डोंगफेंग 26 को टेस्ट फायर किया था, ठीक उसी तरीके से ये जवाबी कार्रवाई करी है अमेरिका ने। और अमेरिका ने देखिए बहाना क्या बनाया, इसे साफ साफ ये था कि चीन के खिलाफ ये निशाना था कि अमेरिका ने कहा कि हम तो सिर्फ इसकी एक्यूरेसी जांच रहे थे, यानी कि जब हथियार चलता है तो जिस तरीके से उस हथियार को तेज किया जाता है, अमेरिका ने भी कुछ उसी अंदाज में कहा है कि हम तो बस इसकी एक्यूरेसी नाप रहे थे कि कितनी एक्यूरेसी इस मिसाइल की है। और जैसा कि इस मिसाइल का नाम है मिनटमैन 3, ऐसा इसका काम भी है। ये मिनटों में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है और धराशायी कर देती है। ये 60 फुट लंबी और करीबन 5.7 फुट चौड़ी ये मिसाइल है और इस मिसाइल में करीबन 3 स्टेज ये रॉकेट है और ये अपने साथ किसी भी प्रकार का परमाणु हथियार ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है और चीन इसकी रेंज में है। जी हाँ, अमेरिका ने इसे अपने जो कैलिफोर्निया वाला एयरबेस है, जिसे कहा जाता है कि वेंडिनबर्ग एयरफोर्स बेस, वहाँ से इसे लॉन्च किया था और इसे फिलहाल पैसिफिक में एक टारगेट दिया गया था जिसे इसने हिट किया। लेकिन इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर प्लस बताई जाती है, यानी कि आसानी से ये चीन की किसी भी जो शहर है उसे आसानी से निशाना बना सकता है और धराशायी भी कर सकता है। और अब कई लोगों का सवाल ये भी होगा कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि चीन के खिलाफ ही था। तो देखिए, ये मिसाइल 1970 से ही अमेरिकी सेना में शामिल है और अमेरिकी सेना इसके कई टेस्ट कर चुकी है पहले ही, सन 2000 से पहले, और अब इसका टेस्ट किया गया है। इसमें कुछ अपग्रेडेशन करने थे, लेकिन इस अमेरिका को इसकी एक्यूरेसी और हर चीज़ के बारे में पता था। ये सिर्फ एक संदेश देने के लिए चीन को फायर की गई थी और संदेश चीन तक पहुंच भी गया है। इसके टेस्ट फायर के बाद चीन का वही प्रतिक्रिया आई है कि अमेरिका युद्ध भड़काने वाली कार्रवाई कर रहा है, जिससे कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन के खिलाफ माहौल बने। बिल्कुल माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और साथ ही चीन को ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके के आपके पास छोटे छोटे डोंगफेंग जैसी मिसाइलें हैं, इनसे कई गुना बड़ा हमारे पास मिनटमैन जैसे, टाइटन जैसी बहुत ही भयानक और सुपर मिसाइलें हैं, जो ये सुपर हथियार ही मिलकर अमेरिका को एक सुपर पावर देश बनाते हैं। तो क्या इससे भारत को फायदा होगा? डेफिनेटली इससे भारत को फायदा होगा। जितना चीन का नुकसान होगा या जितना चीन पर प्रेशर बनेगा, भारत का उतना ही फायदा होगा और उतना ही प्रेशर भारत से रिलीज होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ अलग, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कही थी कि मैं वीडियो के अंत में आपसे कुछ बात करूंगा। तो बात यह है कि मैं एक सीरीज़ बनाने की सोच रहा हूं, जिसमें मैं जैसे कि अमेरिका की टाइटन मिसाइल है, इसके अलावा अमेरिका की मिनटमैन है, इन सब की एक डिटेल वीडियो बनाई जाए। दूसरे चैनल हमारा हिंदी फैक्ट्स, हम वहाँ पर ये करेंगे। इसके अलावा जो सोवियत यूनियन की कुछ मिसाइलें थी, इसके अलावा अमेरिका की कुछ मिसाइलें हैं जो अभी भी और ज़्यादा हैं, टाइटन से भी खतरनाक मिसाइलें हैं। आज की तारीख में रशिया के पास है, भारत के पास कुछ मिसाइलें हैं, उनकी सीरीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं कल से इस पर काम शुरू कर दूंगा। अगर आप मुझे कहेंगे तो कमेंट में मुझे बता देना कि आप पहले कौन सी मिनटमैन, टाइटन जैसी कौन सी मिसाइलें आप पहले देखना शुरू करेंगे। मैं उसी देश से लूँगा, जैसे कि आप कहते हैं कि अमेरिका, तो पहले मैं अमेरिका के, फिर रशिया या फिर भारत, ऐसे कुछ हम करके सभी मिसाइलों की, दुनिया भर की खतरनाक मिसाइलों को डिटेल में समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के बाद धन्यवाद। अपना कमेंट और सुझाव जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।